नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात हुआ शुरू और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिंहदेल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
विझिंजम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंजम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन किया। इसमें 14 एशियाई देशों के 272 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 130 भारतीय हैं। श्री धामी ने कहा कि स्केटिंग ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करना उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी ने राज्य में आधुनिक और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना की मजबूत नींव रखने में मदद की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में खेल विरासत योजना लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इस योजना के तहत 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की। नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन के शी यूकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अम्सा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अम्सा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ग्रीस के पर्यटक द्वीप सिफनोस में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रीक अधिकारियों ने बताया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पायलट और 2 यात्रियों की मौत हुई। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की पहचान और दुर्घटना की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जाम्बिया के राष्ट्रपति हाइकांडे हिचिलेमा दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हो गए हैं। राष्ट्रपति हिचिलेमा ने 51% से अधिक वोट प्राप्त कर चुनाव में सीधे जीत हासिल की। चुनाव आयोग के अनुसार हिचिलेमा को 29,65,326 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी विपक्षी नेता ब्रायन मुंडुबिले को 18,56,217 वोट मिले। अमेरिका के विशेष दूत जार्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम योजना पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। केरल में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात हो गया है शुरू। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हरा दिया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।